ख्वाब वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। ख्वाब वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, लेकिन पर ख्वाब तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। ख्वाब हमारे वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर आपका मकसद, आपका टैलेंट है, आपकी काबिलियत है, अगर आपको खुद की काबिलियत पे भरोसा है तो आपकी नींद ही उड़ जाएगी। क्योंकि आपका जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जय सिया राम, राधे राधे। मेरा नाम कोशिला है। मैं लाइफ सॉल्यूशन फाउंडेशन टंडोला टीम का हिस्सा हूँ और आज फिर से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है टैलेंट और स्किल। मैं आज आपको बताऊंगी कि टैलेंट क्या है और स्किल क्या है। सबसे पहले हम टैलेंट की डेफिनेशन जानेंगे। टैलेंट वो होता है जो इंसान के अंदर होता है। हम बाहर से वो चीज़ नहीं लेते जो ऑलरेडी इंसान के अंदर होता है, और टैलेंट हर एक इंसान में होता है। और स्किल की डेफिनेशन ये है कि स्किल्स हम सीखते हैं कैसे। मिसाल की बात हो गई, हम कंप्यूटर कोर्स हमें आता नहीं लेकिन हम सीखते हैं, तो काफ़ी ऐसे स्किल्स होते हैं हम सीखते हैं। स्किल दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं हार्ड स्किल और दूसरे होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल की मायना है कि जैसे जो मतलब जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वो मेजर होती है कि भाई आप साल के बाद दूसरी क्लास में आएंगे। अगर आप आज 9th में हैं तो साल के बाद आप मैट्रिक में आएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम सही दिए तो आप आगे जाएंगे, वरना उसी क्लास में रहेंगे, क्योंकि वो मेजर होता है। तो वो आपका होता है हार्ड स्किल। आपकी स्टडी जो है वो आपका हार्ड स्किल है। लेकिन सॉफ्ट स्किल जो है, जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप बिजनेस करते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल है, आपको सेलिंग करनी आती है, तो ये आपके हो गए सॉफ्ट स्किल। और सॉफ्ट स्किल आपको बहुत जगह पर काम भी आते हैं। सॉफ्ट स्किल आपको बिजनेस पे भी काम आ सकते हैं। सॉफ्ट स्किल आपको कहीं आपको जाना है, आपको अपनी पर्सनालिटी में भी काम आ सकता है। हमारी पर्सनालिटी एक किस्म की स्किल है। हमारी कम्युनिकेशन, जो हम बात करते हैं दूसरों की, वो भी स्किल है। और स्किल होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भले आपके साथ कोई इंसान आपके साथ हो या ना हो, लेकिन अगर आपके साथ आपका स्किल है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कभी भी कहाँ भी मौका आपको मिल सकता है अपना स्किल दिखाने का। और स्किल हमें हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी मर्जी चाहे उतने स्किल सीख सकते हैं। बहुत सारे स्किल्स होते हैं अलग अलग किस्म के। आपका जो नेचर है, उस नेचर के हिसाब से आप वो स्किल अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम जो होता है टैलेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि टैलेंट को हम लर्न नहीं करते, टैलेंट ऑलरेडी हमारे अंदर होता है। संदीप माहेश्वरी कहता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ है, बस आपको ढूंढना है कि वो चीज़ क्या है। हमारे अंदर, हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा। अगर किसमें सिंगिंग का टैलेंट होगा तो किसमें अलग अलग, मतलब किसमें पिकिंग पावर का टैलेंट होगा। कोई अच्छी तरीके से बोल सकता है, कोई अच्छी तरीके से गा सकता है। अलग अलग किस्म के टैलेंट हो सकते हैं, लेकिन टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है। अगर हम अपने टैलेंट पर काम करें, अगर हमारा गोल हमारा टैलेंट बन जाए, तो हम इतना आगे बढ़ सकते हैं कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। और संदीप माहेश्वरी एक दूसरी बात करता है कि ख्वाब वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। ख्वाब वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, लेकिन पर ख्वाब तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। ख्वाब हमारे वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा दे। अगर आपका मकसद, आपका टैलेंट है, आपकी काबिलियत है, अगर आपको खुद की काबिलियत पे भरोसा है, तो आपकी नींद ही उड़ जाएगी। क्योंकि आपका ख्वाब, आपका जो ख्वाहिश आपकी टैलेंट बन गया है। अगर हम अपने टैलेंट को अपने गोल में इस्तेमाल करते हैं तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, आप खुद भी ये नहीं सोच सकते। और कोई भी इंसान खुद को कभी कम ना समझे, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, भाई ये मुझसे आगे, मैं इससे पीछे हूँ। अगर मैं आपको मिसाल देती हूँ जस्ट, कि एक लड़की सिंगिंग अच्छी कर सकती है लेकिन दूसरी लड़की नहीं कर सकती। वो अब ये सोचती है कि इसकी सिंगिंग कितनी अच्छी है, मेरी नहीं है। लेकिन वो नेगेटिव थॉट देने से अच्छा है वो खुद को पॉजिटिव थॉट ये दे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। वो तो उसका टैलेंट है, वो उसके अंदर में शुरू से भी है सिंगिंग का टैलेंट, लेकिन ये देखिए कि मेरा टैलेंट क्या है जिसमें मैं आगे बढ़ सकती हूँ। और अगर आपका टैलेंट आपको मिल गया तो कोई इंसान नहीं जो आपको रोक सके।
वक्त हमेशा बुरा क्यों आता है? वक्त इसलिए बुरा हमें आता है क्योंकि हमें अच्छे वक्त की कदर करना सिखाता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। धन्यवाद।